इसी को पूरा यूपीएससी ने क्या किया है, डिफाइन कर दिया। बस इतने में ही 150 वर्ड्स या 250 वर्ड्स में लॉस ऑफ लाइफ एंड वेल्थ, तो उसको डिफाइन करते हैं। सूखा क्या है, एक आपदा है, लेकिन सूखा की घटना क्या होती है, इसका मतलब हुआ कि जो चरम घटना है उसमें क्या है, डिजास्टर। जो वर्ड है हम लोग का डिजास्टर, आपदा, इसका मतलब बता दो जरा। देखो हम लोग के जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये जो हम लोग का थर्ड पेपर मेंस का है, ठीक है, मेंस का थर्ड पेपर है, ये प्रीलिम्स में नहीं है, केवल कहाँ है, ये थर्ड पेपर, जीएस थर्ड पेपर मेंस में है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो यूपीएससी ने सिर्फ कितना मेंशन किया हुआ है, यूपीएससी ने बस लिखा हुआ है डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। यूपीएससी ने बस इतना दिया हुआ है, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। ये दो टर्म है, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इसी को पूरा यूपीएससी ने क्या किया है, डिफाइन कर दिया। बस इतने में ही डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट दो टर्म को यूपीएससी ने बस मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और यूपीएससी क्या करता है, किसी भी सब्जेक्ट को, जीएस के जो पेपर्स हैं या जीएस के जो टॉपिक्स हैं, उनको बहुत क्लियर और बहुत, जैसे होता है पिन पॉइंट डिफाइन करना, वैसा यूपीएससी नहीं करता है। यूपीएससी ने क्या किया है, कुछ टर्म्स को डिफाइन किया हुआ दे दिया है, और अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यू के बेस पे इसको क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के हिसाब से, कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर है। तो जो हम लोग का डिजास्टर मैनेजमेंट है, अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो भी, और अगर कोई इसमें पीसीएस की तैयारी कर रहा है वो भी, दोनों का थर्ड पेपर जो है, जीएस का थर्ड पेपर, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट चैप्टर है, यूपी के पीसीएस में और यूपीएससी के सिलेबस में, ठीक है। तो जो हार्ड कोर पीसीएस की प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी कोई इशू नहीं है, ये चैप्टर सेम ही है, ठीक है। तो एक ही टर्म को डिफाइन करना है, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो यही है कि इससे क्वेश्चन कितने आते हैं या क्यों इसकी तैयारी हम लोग करें। तो सबसे पहले ये बताओ कि इसकी तैयारी करने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए। किसी भी चीज को पढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। कोई काम करते हो तुम लोग तो उसके पीछे लास्ट क्या बोलते हो उसको, कॉस्ट बेनिफिट देखते हो कि नहीं देखते हो, लाभ हानि देखते हो। तो लाभ हानि देखते हो तो उसमें क्या इवैल्यूएट करते हो, क्या देखते हो, मतलब आपको किसी चीज को करने के लिए क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, प्रोत्साहन चाहिए, तभी तो काम करोगे। तो इस डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको मोटिवेशन कहां से मिलेगा, बताओ। पीवाईक्यू से। पीवाईक्यू क्या मोटिवेशन देता है, उठता कहता है उठो पढ़ो। कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो इससे आते हैं, या तो इससे 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या 25 मार्क्स का, मतलब एक शॉर्ट और एक लॉन्ग क्वेश्चन। 150 वर्ड्स या 250 वर्ड्स में क्वेश्चंस होंगे, या 250 वर्ड्स का सिंगल क्वेश्चन होगा। तो इट मींस इससे क्वेश्चन नियर अबाउट कितने होते हैं, 1 से 2 होते हैं, या कभी कभी 3 भी हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको हम लोग ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से क्या किए होते हैं, स्टडी किए होते हैं, उन्हीं का सबका हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट में स्टडी करते हैं। और जितने भी डिजास्टर के टॉपिक हैं, ये सभी किसके बेस पे होते हैं, ये सभी ज्योग्राफी के बेस पे होते हैं, या ये सभी जो नेचुरल फेनामेना हैं या एंथ्रोपोजेनिक फेनामेना है, जो मानव जनित घटनाएं हो रही हैं या प्राकृतिक घटनाएं हैं, ये सभी किसकी स्टडी में आती हैं, ज्योग्राफी की स्टडी में आती हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के पढ़ने के लिए थोड़ी सी ये भी देखना होगा शॉर्ट में हम लोगों को, कि जो डिजास्टर्स आ रहे हैं इनका एग्जैक्ट रीजन क्या है या क्यों ये घटित होते हैं। पढ़ना क्या हम लोग को, इनका मैनेजमेंट, कि इनका कैसे मिटिगेशन किया जाए, या इनसे जो लाइफ थ्रेट हो रही है या जो हमारी प्रॉपर्टी लॉस हो रही है, इसको कैसे हम लोग मिनिमाइज करें, इनका न्यूनीकरण कैसे करें। मेन टॉपिक तो हम लोग का ये है, ठीक है। लेकिन इनका ओरिजिनेशन कैसे होता है, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इस विषय में भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर का जो नाम ही है यूपीएससी में, बस वो इतना है, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इतना ही लंबा सिलेबस है आपके मेंस के थर्ड पेपर में। दूसरा टॉपिक है हम लोग का ये कि इससे कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो नियर अबाउट इससे 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आते हैं, या तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे या 25 मार्क्स में 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इससे इतने ही क्वेश्चंस होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के। बट इसके टॉपिक्स जो होते हैं या जो आपदाएं होती हैं, जो डिजास्टर्स होते हैं, उनके रीजन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है,
क्यों? अगर जब तक रीजन को फाइंड आउट नहीं करेंगे, आपदाओं के कारण का हम पता नहीं लगाएंगे, तब तक इनका मिटिगेशन या इनका न्यूनीकरण पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आप 12th कर चुके हैं तो अब सोचना किस बात का। 12th के बाद जीरो टू हीरो बैच जैसा नाम, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से शुरू करते हुए बेसिक एनसीईआरटी के साथ, हैंडल विद केयर के साथ, जहां पर आप अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं, वहां से लेकर प्री कम मेंस, सीसैट, इन सभी एडवांस क्लासेस को अगर एक जगह कंबाइन किया जाए, एक जगह इकट्ठा किया जाए, तो उसका नाम है जीरो टू हीरो बैच। सोचना किस बात का है। ग्रेजुएशन के साथ तैयारी सबसे बेस्ट टाइम होता है। अभी कभी दिए गए नंबर पे कॉल करें, दिवाली ऑफर का फायदा उठाएं और जुड़े इसके साथ साथ कैसे आपको करनी है यूपीएससी की तैयारी। अब हम लोग आते हैं कि डिजास्टर क्या होता है, इस टर्म का क्या मतलब है, डिजास्टर का क्या मतलब है, या आपदा का क्या मतलब है। कोई भी घटना जिससे जन धन की हानि होती है, लॉस ऑफ लाइफ एंड वेल्थ, उसी को डिजास्टर के रूप में डिफाइन किया जाता है। कोई घटना अचानक हो रही है या नहीं हो रही है, ये इसका सेकेंडरी पार्ट है। अगर किसी घटना से या किसी इंसिडेंस से जन धन की हानि हो रही है, लॉस ऑफ लाइफ एंड वेल्थ, तो उसको डिफाइन करते हैं डिजास्टर। क्लियर है? तो डिजास्टर क्या है? लॉस ऑफ लाइफ एंड वेल्थ एंड एज वेल एज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और इसी प्रकार हमारी जैव विविधता को भी हानि होती है। तो इस प्रकार की कोई भी घटना है उसे क्या बोलते हैं? आपदा। क्लियर है? तो आपदा क्या है? आपदा एक घटना है, चाहे इसमें शब्द जोड़ सकते हो, त्वरित घटना है। लेकिन कुछ आपदाएं ऐसी होती हैं जिनमें टाइम लैग होता है, वो त्वरित रूप से नहीं होती हैं, बहुत स्लो ग्रोइंग प्रोसेस होता है। जैसे ड्रॉट हो गया, सूखा हो गया। सूखा क्या है? एक आपदा है, लेकिन सूखा की घटना क्या होती है? धीरे धीरे होती है। त्वरित का मतलब अचानक होता है, ऑल ऑफ सडन कोई घटना घटती है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है कि ये घटना कैसे घटती है। तो पहले इसका रीजन हो जाएगा कि या तो ये कौन इसका कॉज है, नेचर, या हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण से हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? मैन मेड, जिसको एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं। दूसरा कारण क्या हो सकता है? मैन मेड। अरे तुम लोग को पीडीएफ में सब मिल जाएगा, परेशान ना हो, सारा कुछ पीडीएफ में लिखा हुआ है, तुम लोग परेशान। तो डिजास्टर में एक टर्म है कि डिजास्टर में हम लोग सिर्फ एक ही चीज डिफाइन करेंगे कि इसमें लॉस हुआ है कि नहीं हुआ है। इट मीन्स अगर लॉस हुआ है तो इसका सिंपल सा साइन है कि ये कहां पे आया है? ये ह्यूमन सेटलमेंट एरिया में आया है। इट मीन्स कि ये कहां पे आया है? ह्यूमन हैबिटेट एरिया में आया है, मतलब मानव अधिवासित क्षेत्र में आया है। क्लियर है? मानव अधिवासित क्षेत्र में आया है। इसका मतलब है कि इसने लॉस एंड लाइफ किया, लॉस ऑफ लाइफ एंड वेल्थ किया है, या बायोडाइवर्सिटी को लॉस हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये उन एरिया में आया है जहां पे ह्यूमन सेटलमेंट है या हैबिटेट एरिया है, मानव अधिवास या मानव आवासित क्षेत्र है। क्लियर है? तो अब हम लोग डिजास्टर को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तीन टर्म हैं, 3 टर्म्स हैं, इनको डिफाइन करते हैं कि ये टर्म्स कैसे डिजास्टर से अपने आप को डिस्टिंग्विश करते हैं, या इससे भी भेदक हैं, ठीक है, या इससे डिफरेंस रखते हैं। तो वो 3 टर्म्स हैं। पहला टर्म्स है एक्सट्रीम इवेंट। ठीक है, एक्सट्रीम इवेंट। एक्सट्रीम इवेंट्स का मतलब क्या होता है? चरम घटनाएं। ठीक है, अब यहाँ इवेंट से मतलब वो मत ले लेना कि इवेंट मतलब शादी इवेंट या ये इवेंट। दूसरा होता है हैजार्ड्स, या इसी को बोलते हैं आउटब्रेक, इसको बोलते हैं संकट, या इसको आउटब्रेक भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है। थर्ड होता है डिजास्टर, इसको बोलते हैं आपदा। चरम घटना का मतलब क्या होता है? तो एग्जैक्टली क्या होता है कि हमारे नेचर की क्या है? एक कैरिंग कैपेसिटी है या सहने की क्षमता है। और जब कोई भी फेनामेना, चाहे वो नेचुरली फेनामेना हो, चाहे वो प्राकृतिक परिघटना हो, या वो एंथ्रोपोजेनिक फेनामेना हो, मानव जनित परिघटना हो, वो पृथ्वी की सहने की क्षमता या हमारे नेचर की सहने की क्षमता से जब ज्यादा चली जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम इवेंट बोलते हैं। यहां पर किसी की न जान जाती है न किसी की जान आती है। इसका मतलब हुआ कि जो चरम घटना है उसमें क्या है? हैजार्ड्स और डिजास्टर को शुरू करने की क्षमता है, या उसको घटित होने की इसमें पूरी प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। तो हैजार्ड्स और डिजास्टर की शुरुआत कहां से होती है? एक्सट्रीम इवेंट। ठीक है, तीनों में जो बेसिक डिफरेंट है वो समझ में आ गया कि हैजार्ड्स क्या है, डिजास्टर क्या है और एक्सट्रीम इवेंट्स क्या है।
ये तीनों जो हैं हम लोगों को लगता है कि सिमिलर सेंटेंसेज हैं या सिमिलर टर्म्स हैं, बट इनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। फाइनल किसका स्टडी करना है हमको? डिजास्टर का।